बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। हमारे पास है स्कैन एफ फंक्शन। आज हमने ये दोनों डिस्कस करना है। पहले हमने किया था प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में, आज जो हम करेंगे स्कैन एफ में। तो प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर मैंने आपको 3-4 एग्जांपल भी दिए थे वो करने के लिए, और अब हमने प्रिंट एफ फंक्शन के ऊपर सबसे पहले एक एग्जांपल करेंगे, फिर देन उसी एग्जांपल को हम स्कैन एफ में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास प्रिंट एफ का मतलब होता है आउटपुट। पिछले वीडियोस के लेक्चर के अंदर डिटेल से मैंने इनके बारे में बताया हुआ है। स्कैन एफ का मतलब होता है इनपुट, के यूज़र से कोई वैल्यू अगर हम लेना चाहें तो स्कैन एफ हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अब हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे सम इक्वल टू ए प्लस बी। हमने सम का प्रोग्राम बनाना है, तो उसका क्वेश्चन ये बनेगा, राइट अ प्रोग्राम that print sum। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए, हम सिंपल प्रिंट एफ यूज़ करते हैं, तो हमने उसको कैसे करना होता है। ये मेन फंक्शन है, फिर उसके बाद हमने सबसे पहले डेटा टाइप लेना है। तो सम है तो सिंपल हम डेटा टाइप लेंगे इंट। ये हमारे पास डेटा टाइप इंट आ गया। अब वेरिएबल एक एक्स लेता हूँ और एक वाई, और उसके बाद एक सम वेरिएबल लेता हूँ। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले एक्स की वैल्यू दिया 5, वाई की वैल्यू दिया 6। ये हो गया हमारे पास गिवन वैल्यू। अब उसके बाद हमने ये करना है कि फार्मूला हमने लिखना होता है सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये हमने लिख लिया, और उसके बाद इसको हमने प्रिंट करवाना होता है। तो प्रिंट एफ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द सम इक्वल टू %d और इन्वर्टेड कामा और यहाँ पर आ जाएगा सम सेमी कॉलन। और उसके बाद यहाँ से हम इसको करेंगे, क्योंकि ये एग्जांपल कल भी करवा चुका हूँ इसलिए इस पे ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, स्कैन एफ पे लगाऊंगा। अब इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, डेटा टाइप। डेटा टाइप अब ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल से है, और ये हमारे पास है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर्मेट स्पेसिफायर के ऊपर मैंने डिटेल्स बात की थी पिछले लेक्चर में, तो अब इस लेक्चर में भी बता देता हूँ आपको। एक होता है %d, दूसरा हमारे पास है %f, और तीसरा हमारे पास है %c। %d कहें या %i कहें। अब ये जो यूज़ होता है, ये पॉइंट की वैल्यू के लिए हम इसका विदाउट पॉइंट वैल्यू, जैसे 2, 2, 4। अब ये हमारे पास है पॉइंट वैल्यू के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगर हमने डेटा टाइप, ये जो डेटा टाइप है, अगर इंट रखा तो %d यूज़ करेंगे, अगर फ्लोट रखा तो %f यूज़ करेंगे, अगर हमने कैरेक्टर रखा तो %c यूज़ करेंगे। कैरेक्टर होता है A to Z के लिए। अब हमारे पास देखें, यहाँ पर ये है कि %d के क्या मतलब है। %d बेसिकली आपकी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करने के लिए हम %d का यूज़ करते हैं। जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर x प्लस वाई करेंगे तो यहाँ पर जो इसका सम बनेगा, इस वेरिएबल के अंदर जो सम वैल्यू आएगी उसको प्रिंट करवाने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं %d। अब बेटा, ये तो था हमारे पास सिंपल प्रिंट एफ यूज़ करते हुए। अब स्कैन एफ यूज़ करते हुए हमने काम करना है। तो अब सबसे पहले बेटा 1, 2, 3 चीज़ें ये देख ले कि स्कैन एफ हमने
कब करना होता है? जब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर या ये 8 वर्ड्स हैं, गेट आ जाए, रीड आ जाए या टेक आ जाए, गेट, रीड, टेक, इनपुट आ जाए, फ्रॉम, कीबोर्ड आ जाए या यूज़र आ जाए या प्रॉम्प्ट हमारे पास आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 गेट, रीड, टेक, इनपुट, फ्रॉम कीबोर्ड, यूज़र, प्रॉम्प्ट। ये क्वेश्चन के अंदर इनमें से कोई भी सिंगल वर्ड हमारे पास क्वेश्चन के अंदर आता है तो उस टाइम हमने वो वैल्यूज़ या वो वेरिएबल हमने स्कैन एफ करके लेना होता है। अब देखें बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट सम। अब इनमें से कोई भी एक वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये सिंपल प्रिंट एफ यूज़ करते हुए ख़ुद से वैल्यू देते हुए मैंने ये काम किया। अब जो हमने करना है वो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन किस तरह होगा, देखिए। अब जो क्वेश्चन होगा यहाँ पर ये समझने की बात है, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो फिर आगे इजी है। राइट अ प्रोग्राम that take two वेरिएबल या नंबर या इंटीजर कुछ भी आ जाए, एंड प्रिंट सम। अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर से हमें पता चल जाएगा राइट अ प्रोग्राम दे टेक, जो टेक वर्ड है यहाँ पर हमारे पास देखें टेक यहाँ पर आ चुका है। जब ये आ गया तो इसका मतलब ये जो टू वेरिएबल कहें या नंबर कहें या इंटीजर, बास टाइम वेरिएबल की जगह नंबर भी लिख लेता है, इंटीजर भी लिख लेता है। इनमें से आपने कोई भी एक आप जब भी आ जाएगा तो इसका मतलब वेरिएबल ही लेने होते हैं। हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल लेना है और उसका हमने सम प्रिंट करवाना है। तो अब देखें स्कैन एफ से हमारे पास कैसे होगा। तो स्कैन एफ के अंदर क्वेश्चन हमारे पास इसी तरह आता है, ठीक है। इन वर्ड्स में से भी कोई भी एक वर्ड आ गया तो वो वेरिएबल हमने स्कैन एफ करके लेना है। अगर इन वर्ड्स में नहीं आता है, सिंपल इसी तरह हमारे पास आता है, तो हम स्कैन एफ से हम इसको सिंपल प्रिंट एफ से करेंगे। अब हम बात करते हैं कि स्कैन एफ से वो सम वाला प्रोग्राम कैसे किया जाता है। अब देखें इंट मेन फंक्शन हमने लिखा और उसके बाद यहाँ पर डेटा टाइप बताना है, हमने लिया इंट एक्स वाई और यहाँ पर हमने लिया सम। अब यहाँ पर पिछले प्रिंट एफ के अंदर हम देखें वैल्यूज़ देते थे एक्स और वाई की। अब वो वैल्यूज़ हमने नहीं देना है वो, बल्कि हमने यूज़र से ले रहे हैं। तो सबसे पहले एक मैसेज ड्रा कर दें, सी आउट इंटर वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों हम ले लेते हैं। और यहाँ पर देखें सी इन एक्स सी इन वाई। अब बेटा ये जो मैंने लिया है ये हमारे पास है जी C++ के लिए। ये जो हमने किया है C++ के सी आउट इंटर द वैल्यू ऑफ सी इन, ये होता है। अब यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहले आप सी आउट की जगह आप लिख देंगे प्रिंट एफ इंटर वैल्यू ऑफ एक्स और सेमी कॉलन, और यहाँ पर हम लिखेंगे स्कैन एफ। और उसके बाद हमने यहाँ पर ये करना है
एंड पर्सन हम इसमें यूज़ करेंगे। और जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया एक्स और इन्वर्टेड कामास, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्कैन एफ, नहीं बल्कि अब हम इसको ये करेंगे स्कैन एफ, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। पहले हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने लेना है, इंटीजर है, तो यहाँ पर आ जाएगा परसेंट डी और इन्वर्टेड कामास और कामा और एन परसेंट एक्स। इस तरह हमने स्कैन एफ करके लेना है। अब प्रिंट एफ इंटर वैल्यू ऑफ एक्स स्कैन एफ परसेंट डी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर डेटा टाइप इंटीजर है, और एन परसेंट एक्स, एन परसेंट एड्रेस को शो करता है, कोई भी उस वेरिएबल की एड्रेस को हमारे पास बताता है। फिर इस तरह हमने लेना है प्रिंट एफ इंटर वैल्यू ऑफ वाई इन्वर्टेड कामा सेमी कॉलन स्कैन एफ, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा परसेंट डी इन्वर्टेड कामास एडिरेड ऑफ एन परसेंट वाई और सेमी कॉलन। अब देखिए ये स्कैन एफ से लेने का तरीका था। अगर कि जो सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये है, अगर जो सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये है हमारे पास स्कैन एफ से लेने का। और उसके बाद आपने वही उसी तरह सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई सेमी कॉलन, और उसके बाद प्रिंट एफ, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा द सम इक्वल टू परसेंट डी, और मैंने बताया हुआ है पिछले इस पे, और यहाँ पर आ जाएगा सम, और यहाँ पर हो जाएगा सेमी कॉलन। यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं, तो ये ब्रैकेट। तो ये होता है बेसिकली कोई भी वैल्यू हमने स्कैन एफ से लेना हो तो स्कैन एफ का बेटा आपको मैंने थोड़े से ट्रिक्स मैंने आपको बताया हुआ है कि हमने इसको कैसे लेते हैं। देखो जब भी हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा ये आ जाता है, इस तरह के 7 वर्ड आते हैं, गेट रीड टेक इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड यूज़र प्रॉम्प्ट, ये जब भी इस तरह के वर्ड हमारे पास क्वेश्चन के अंदर आएंगे तो उस टाइम हमने वो स्कैन एफ से लेना होता है। जैसे राइट अ प्रोग्राम दैट टेक 2 वेरिएबल या नंबर इंटीजर एंड प्रिंट सम। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास, इसके अंदर वेरिएबल का है, नंबर का है, इंटीजर का है, वो बात एक ही है। जब इस तरह आता है तो फिर हम इस तरह इसका प्रोग्राम करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छा आपने अब ये करना है x इक्वल टू अंडर द रोड s इक्वल टू s माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपने स्कैन एफ से करना है इसको, ये आप प्रैक्टिस करेंगे। जो चीज़ नहीं आते तो आप कमेंट्स करके मुझसे लाजमी पूछें। जो मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसको, ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। जो भी वीडियोस हम बनाएंगे लेक्चर के मुताबिक, हम सीरीज़ वाइज चल रहे हैं, सी लैंग्वेज की वीडियोस हम बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हमको जनरल कोई एग्ज़ाम्पल आपके साथ हम शेयर करते हैं। थैंक यू।